ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करण्य नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So we have done 6 shlokas. Today we will say 7, 8, 9. We'll chant from one number. अथ तृतीयो अध्यायः तीसरा अध्याय है ये। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो आप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयगुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। सो ये भगवत गीता का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। 6 श्लोक हमने किए हैं। आज हम 7वें श्लोक के ऊपर विचार करेंगे। 7th श्लोक, चैप्टर 3, कर्मयोग, भगवत गीता। यह तो मैं संधि विच्छेद कर रही हूँ और फिर ट्रांसलेशन करके देखेंगे। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो व्यक्ति, जो साधक, जो कर्मयोगी इंद्रियों को मनसा नियम्य, इंद्रियों को मन से वश में करके आरभते कर्मयोगम कर्मेन्द्रियैहि, और फिर इंद्रियों के द्वारा, पहले उसको वश में करके फिर इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है
स विशिष्यते, वह श्रेष्ठ है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करता है, यानी कंट्रोल करता है सेंसेस को और फिर कर्म करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंद्रियों को संयमित करके फिर कर्म करता है, ऐसा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। हम देखते हैं कैसे ये है। सो यह शब्द का अर्थ है कर्मयोगी। जो कर्मयोगी है वो इंद्रियों को संयमित करता है। क्या अर्थ हुआ इंद्रियों को संयमित करने का? देखिए, हम पहले तो सारी बातें अलग अलग करके देखते हैं। अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन। अर्जुन शब्द का अर्थ है रुजुत्वात् अर्जुन। रुजु शब्द का अर्थ है सरलता। क्योंकि अर्जुन बहुत सरल था, कावा दावा वाला नहीं था, इसीलिए उसका नाम पड़ा अर्जुन। सुनाई देता है ठीक से? अर्जुन। मनसा इंद्रियाणि नियम्य। अब इंद्रियाणि शब्द में मुझे लगता है काफी लोग पहचान के ही होंगे, मैंने काफी लोगों ने वेदांत सुना होगा, बट इन्होंने नहीं सुना है उनके लिए कहती हूँ। इंद्रियाणि शब्द का अर्थ है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रिया क्या है और ज्ञानेंद्रिया क्या है? कहाँ रहती है ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया? अपने साथ ही रहती है, बिल्कुल हर एक के साथ रहती है। ज्ञानेंद्रिया जो है उसका नाम है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। श्रोत्र माने कान, शास्त्र में कान को श्रोत्र कहते हैं। ये बाहर जो दिखता है कान वो गोलक बोलते हैं, उसके अंदर इंद्रियां रहती है, गोलकों में इंद्रियां रहती है। जैसे आंख अपनी दिखती है, एक आपको दूसरों की आंख दिखती है तो वो आंख गोलक है, इंद्रियां उसके अंदर रहती है। सो श्रोत्र माने कान, त्वक माने स्पर्शेंद्रिय माने चमड़ी, त्वचा, चक्षु माने आंख, रसना माने जिह्वा, जीभ जहां से हम टेस्ट करते हैं, टंग, और घ्राण माने नाक, नाक बोलेंगे बट नाक में जो जो सुगंध या दुर्गंध लेने की वाली इंद्रिय जो है उसे घ्राणेंद्रिय कहेंगे। तो इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। और उसी तरह से ये 5 हम सब लोग साथ में लिए हुए हैं। जैसे जैसे जो जगत है, सृष्टि है, उसमें जो जीव है वो जैसे जैसे लोअर 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 शरीर को धारण करता है, उनकी इंद्रियां भी कम 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 होती है। सभी के पास ये 5 इंद्रियां है ऐसा नहीं है। सो ये 5 ज्ञानेंद्रियां है और 5 कर्मेंद्रियां है। कौन सी है 5 कर्मेंद्रियां? वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। वाक माने वाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, उपस्थ माने जननेंद्रिय और पायु माने मोशन की जो इंद्रिय है उसको पायु कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 5 इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिया। ये जो अभी बोला वो कर्मेंद्रिया है, उससे हम कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम भोग करते हैं, याद रखना है। पता है ये कि पहली बार सुन रहे हैं? पता है ना? ज्ञानेंद्रियों से भोग करते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वी परसीव द वर्ल्ड। हेलो, समझ लेना, क्योंकि ये एंटिटीज को लेके जन्मे हैं, मरने तक ये साथ में रहेगा।
ज्ञानेंद्रिया क्या करती है? इट परसीव्स द वर्ल्ड, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन कर्मेंद्रिया जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द वर्ल्ड। वन इज परसीविंग द वर्ल्ड, ज्ञानेंद्रिया, और कर्मेंद्रिया क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। ख्याल में आ रहा है आपको? सो ये है इंद्रियाणि। अब हम शब्द को क्लियर करते हैं। मनसा नियम्य। मनसा शब्द का अर्थ है मन के द्वारा, नियम्य माने संयमित करके, मन के द्वारा संयमित करके। अब मन क्या फैकल्टी है ये भी सोचना पड़ेगा। इंद्रिया तो हमने जाना, 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है हमारे साथ, और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण की फैकल्टीज है। जिसको कहते हैं ना, इसका अंतःकरण बड़ा मलिन है, इसका अंतःकरण बड़ा शुद्ध है। तो अंतःकरण माने क्या? इनर इक्विपमेंट, इनर इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो अंतःकरण है ये है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस तरह से 4 हुआ। अब मन माने क्या, जरा सा हम जान ले। काफी लोगों को पता होगा क्योंकि वर्षों से मिशन में है तो पता होगा, बट maybe few new people, we will just think about it. मन माने संकल्प विकल्पात्मक मनः, जो संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प माने ऐसा होवे तो अच्छा है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो अंदर चलता रहता है ना, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये संकल्प विकल्प जो चलते रहते हैं उसे कहते हैं मन। मन नाम की एक फैकल्टी है। अथवा उसको पूज्य गुरुदेव इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स। विचारों का प्रवाह जहाँ चलता है उसको मन कहते हैं। क्लियर? बुद्धि। अब बुद्धि नाम की फैकल्टी क्या है हमारे अंदर, पहले तो है कि नहीं ये भी हम जरा सा सोच ले। बुद्धि यह है जो विवेक शक्ति जो है उसको बुद्धि कहते हैं। माने बुद्धि वह फैकल्टी है जो विवेक करने की, डिस्क्रिमिनेशन करने की सामर्थ्य रखती है। संकल्प विकल्प की सामर्थ्य किसके पास है? मन के पास। विवेक करने की सामर्थ्य किसके पास है? बुद्धि के पास है। सो मन, बुद्धि। तीसरा है चित्त। समझ में आता है? ये चित्त नाम की जो फैकल्टी है हमारे अंदर, वह है स्मरणात्मिका चित्तः अथवा स्मरणात्मक चित्तः, जो स्मरण करता है, जो याद करता है। याद करते हैं ना हम लोग, बैठे हैं इधर लेकिन क्या याद आया? पानी का नल बंद किया है कि नहीं, घर लॉक किया है कि भूल गया, है ना? मैंने याद कुछ कुछ आती रहती है बीच में। तो इस तरह से चित्त एक स्मरणात्मक चित्त है, कुछ 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 यादें आती है। इवन द बेस्ट टाइम फॉर याद किसी की आती है वो है जप। जप करते समय इतनी यादें आती है, वो तो जो फैकल्टी उस समय है वह है चित्त। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चौथी फैकल्टी है। अहंकार शब्द का अर्थ है अहम करोमि इति अहंकार। अहम करोमि माने मैं ये करता हूँ, मेरी ये इंद्रियां है, मेरा ये सामान है, मेरा ये घर है, मेरी ये गाड़ी है। अहम, मैं काला गोरा मूर्ख बुद्धिमान पढ़ा लिखा श्रीमंत, जो भी मैं करके हम कहते हैं वो है अहम। तो इस तरह से 4 फैकल्टी है। माना संकल्प विकल्पात्मक मनः, बुद्धि विवेक सामर्थ्य युक्त जो है वह बुद्धि, स्मरणात्मक चित्त, अहम करोमि अहम। पकड़ में आई?
तो टोटल कितनी फैकल्टी हो गई, कितनी हुई टोटल फैकल्टी? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण नहीं बोलेंगे, अंतःकरण की 4 फैकल्टी बोलेंगे। तो 14 फैकल्टीज लेके हम इस दुनिया में आए हैं और बहुत कुछ लेके आए हैं परमात्मा की तरफ से। लेकिन ये 14 फैकल्टी के ऊपर ही श्रीमद् भगवत गीता का कहो कि वजन है, अथवा उस या उसके ऊपर वजन है, और वो फैकल्टी वाला जो है उसके ऊपर भी वजन है, और ये फैकल्टी देने वाला जो है ईश्वर, उसके ऊपर भी गीता घूमती रहती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गीता इसका अर्थ है जीव जगत और ईश्वर की तरफ गीता घूमती रहती है। सारे शास्त्र जीव जगत और ईश्वर के आसपास ही घूमते रहते हैं। सो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण की फैकल्टीज, 14 फैकल्टीज अपने साथ है रहेगी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? मनसा इंद्रियाणि संयम्य। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करके। नाउ दिस वर्ड इज वेरी फेमस। संयम करो, क्या कहते हैं? तुम्हें बोलने में संयम ही नहीं है, खाने में संयम ही नहीं है, डायबिटीज है फिर भी। संयम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, बट संयम शब्द को अलग से देखेंगे। लेकिन मनसा संयम्य शब्द है, तो मन जो है उसको जब संयम करते हैं, ध्यान से सुनना, मन को जब संयम करते हैं तो उसको कहते हैं शम। मन को जब संयम करते हैं उसको कहते हैं शम, और इंद्रियों को जब संयम करते हैं उसे कहते हैं दम, उसको कहते हैं दम। और फिर उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 चीजें हैं। प्रसंग आने से हम बात करेंगे। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 षट संपत्ति है मनुष्य के जीवन में। मैंने हम साधकों के जीवन में ये 6 चीज आई तो हम संपन्न व्यक्ति कहलाएंगे, संपन्न साधक कहलाएंगे, क्योंकि हर एक की एक लिटमस टेस्ट होती है। आप साधक हो, इसकी टेस्ट है कि आपके पास ये शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति आपके पास है। इसको कहेंगे आप संपन्न साधक हो। बहुत पैसा है या सब फैसिलिटी है तो हम कैसे कहते हैं ये संपन्न घराना है, ऐसे आप साधक संपन्न हो तो क्या ये 6 चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये षट संपत्ति में जो शम है वो मन का निग्रह करने को शम कहते हैं। मनोनिग्रह, मन का निग्रह को शम कहते हैं। माने शम माने मनोनिग्रह, दम माने चक्षुरिंद्रियाणि, चक्षु इंद्रियाणि दमः, संयम दमः माने चक्षु और इंद्रियों का संयम जो है इसको कहेंगे दम। मन का संयम को सम, इंद्रियों के संयम को दम। पकड़ में आया? मन के संयम को क्या कहेंगे? शम, और इंद्रियों के संयम को दम। पकड़ में आया? ये दोनों टेक्निकल वर्ड है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब देखना, हमारा तो ऐसा मजेदार जीवन बीत रहा है कि हमें ये मन का निग्रह करना, संयम करना या इंद्रियों का संयम करना, ये अलग अलग है कि एक ही चीज है। वो डिस्क्रिमिनेशन लाइन अथवा डिवाइडिंग लाइन पता ही नहीं है। तो हम देखेंगे थोड़ा सा। क्षमा शब्द का अर्थ है मनोनिग्रह, माने मन का संयम, माने मन सही दिशा में जावे, मन क्वालिटी वाले थॉट्स करें, मन में क्वांटिटी, जो थॉट्स की क्वांटिटी है वो ठीक रहे। सो मच ऑफ द थिंकिंग एंड
क्वालिटी का कोई अनुसार नहीं हमें, माने क्वालिटी के बारे में हम कभी सोचते नहीं है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मेरा मन रात दिन दौड़ रहा है, वी डोंट थिंक अबाउट इट। तो क्षमा नाम की जो क्वालिटी है वो मनसा नियम्य शब्द के साथ जाती है। माने क्षम होएगा तो आपके अंदर एक बल आएगा, मनोबल जो कहते हैं ना, ये मनोबल कहाँ से आता है? क्षम से आता है। माने मन का संयम करने से मनोबल आता है, और मन का संयम किया तो विकार जो है काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये विकार दूर रहेंगे। ये कैसे करना मन का संयम वगैरह हम आते हैं, लेकिन पहली बात है कि क्या मेरा माइंड कंट्रोल में है। आजकल तो मैं सुनती हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास जवान लोग भी जा रहे हैं, यंगस्टर्स भी साइकेट्रिस्ट की दवाएं ले रहे हैं। पता नहीं, हमने तो नाम भी नहीं सुना था जब हम यंग थे तभी। तो पॉइंट इज दिस कि मन जिनका ठिकाने नहीं है, बड़ों का भी यह हाल है, लेकिन मैंने तो मेरे जीवन में देखा है कि भगवान का नाम लेने से मन बहुत अच्छा रहता है। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन आई कैन टेल। और वो भी सामूहिक। अगेन मेरा आग्रह है कि सामूहिक भजन, सामूहिक पाठ जब करते हैं, कल हमारे यहाँ प्रदोष पूजा हुई, सामूहिक पूजाएं जब होती है, मन को संयम करना आसान है। एनीवे, एग्जाम्पल देते हैं हम, ये ताकत है, ये मनोबल एक ताकत है। और आप पैसे वाले हैं तो आपके पास मनोबल है, नॉट नेसेसरी। आप कोई प्राइज विनर है तो आपके पास मनोबल है, नॉट नेसेसरी। मनोबल एक अलग चीज है, वो स्पिरिचुअल पावर है। देखो, ऐसी कथा है मैंने, ऐसा एनेक्डोट है कि सिकंदर एक बार जब इंडिया में आया, हिंदुस्तान में आया, तो वो उसने गुरु को पूछा था कि मैं हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लाऊं। पता है ये बात? ठीक है। तो उसके गुरु ने कहा कोई ऐसे संत को लाओ जो बड़े पहुंचे हुए संत है, उनको लेके आओ। बोला ठीक है। वो ढूंढने लगा, जहां जहां जाता था ढूंढने लगा। एक जगह पे लोगों ने कहा कि यहाँ एक संत रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए। तो वो खड़ा रहा और उसके सैन्य को बोला, सेनापति को, जाओ उनको यहाँ पे लेके आओ। वो संत ने कहा कि मुझे तेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुझे जरूरत है तो तू मेरे पास आ, मैं नहीं आऊंगा। ये मनोबल कहाँ से आया? मनोनिग्रह। ख्याल में आता है? वो आया क्योंकि उसको तो गुरु का मान रखना था। वो आया, लेकिन उसने कुछ कन्वर्सेशन भी किया। लेकिन जब उसने कहा कि आप बड़े साहसी हो, आपके साहस से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ मांगो। कौन कहता है ये? सिकंदर उस संत को कहता है। वो संत जानता था ये सिकंदर है करके। तो संत कहता है, जो परमेश्वर मुझे दे रहा है उसको तू रोक के खड़ा है, थोड़ा हट जा इधर से। परमेश्वर मुझे धूप दे रहा है, तू मेरे सामने खड़ा है तो वो धूप नहीं मिल रहा है, तू हट जा यहाँ से। किसकी ताकत होती है ऐसा बोलने की सिकंदर को? मनोबल। ये है मनसा नियम। ये मनोबल हमें डेवलप करना पड़ता है। इट डजंट कम जस्ट लाइक दैट। कितना भजन करो तो भी उसके प्रति अवेयरनेस होगी, तब मनोबल आएगा कि ये सृष्टि में मुझे कोई भी दबा नहीं सकता है। एक ताकत होती है मन की कि सामने वाली व्यक्ति आपको दबाने की हिम्मत नहीं करता है। इसको कहते हैं मनोनिग्रह अथवा क्षमा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपने दोहे में कहते हैं, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। बड़ी बड़ी सॉलिड पंक्ति है, फिर से बोलती हूँ। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भगत तो कहलाता हूँ राम का, लेकिन मैं कैसा हूँ? वंचक हूँ। क्योंकि भगत के गुण मेरे अंदर नहीं है, फिर भी मैं भगत कहलाता हूँ। है, अपने पास नहीं है फिर भी हम, कोई हमको कहे आप श्रीमंत है, आप ऐसे हैं, आप वैसे, उसको वंचना कहते हैं। वंचक भगत कहा ये राम के। नेक्स्ट पंक्ति, किंकर कंचन कोह काम के। किंकर माने सर्वंट, गुलाम। किम
करोमि इति किंकरा, मैं अब क्या करूं, ऐसा मैडम को पूछता है तो हम कहते ये करो, वापस किम करोमि, अब मैं क्या करूं, उसको किंकर, गुलाम, किसके गुलाम, किसका गुलाम हूं मैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं किंकर कंचन, कंचन माने, कंचन माने पैसा, कंचन माने धन, किंकर कंचन कोह, कोह माने क्रोध, मैं तो क्रोध में आ जाता हूँ, मैं तो कंचन का दास हूँ, माने पैसा का दास हूँ। किंकर कंचन कोह, काम के, और मुझे कामनाएं भी बहुत है। जब तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं कि मैं इस धन, क्रोध, ये सारी नेगेटिव टेंडेंसीज का गुलाम हूँ, तो फिर हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि कितनी साधना करनी चाहिए जिससे हम गुलाम नहीं, हम मालिक बने और ये काम क्रोध लोभ अपने दास बने। When we command them no more, तो लोग हमारा चुप हो जाए। We command the anger कि it's okay, no more, क्रोध खत्म हो जाए। तो इस तरह से ये जो मनसा नियम्य शब्द है, बिल्कुल पर्सनल, मैंने हमारे जीवन के साथ सटी हुई बातें कर रही हूँ मैं, कि हम क्या इस तरह से कभी अपने मन के साथ बातें की है, कभी अपने मन को परीक्षण किया है कि मेरे अंदर ये जो नेगेटिव टेंडेंसीज है अथवा जो ये क्रोध काम लोभ है, ये मेरे ऊपर वश करते हैं या मैंने उसको वश में रखा है। आ रहा है ख्याल में? सो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मनसा नियम्य, मन के द्वारा जो उसका नियमन करता है, इंद्रियों का नियमन करता है, वह व्यक्ति क्या कहते हैं, कर्म, कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। वो कर्मेंद्रियों के द्वारा, माने इंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम, कर्मयोग को आरभ्यते, आरभते, प्रारंभ करता है। मैंने आई थिंक आप समझ में आया होगा क्या, दो वाक्य बनेगा, इंद्रियों को संयमित करके कर्मयोग करना, हेलो, और इंद्रियों को संयमित ना करके कर्मयोग करना। आ रहा है? हम लोग मोस्टली कैसा कर्मयोग करते हैं, इंद्रियों को संयम, बहुत बहुत संस्थाओं में देखा जाता है कि झगड़े होते हैं, कपट होता है, वंचना होती है और बहुत कुछ होता रहता है। तो इंद्रियों को वो तो संस्था की डिसिप्लिन होती है तो लोग कंट्रोल में रहते हैं, ये बात अलग है, किंतु होता रहता है। सो द पॉइंट, पॉलिटिक्स में भी कितना देखते हैं हम, सब जगह देखते हैं, एवरीवेयर, इन बॉलीवुड देखो, इन एवरीवेयर आप देखो, ये सारे जो इंद्रियों को वश में करने वाली बात है वो नहीं है। आप दान कर डालो, आप थोड़ी सेवा कर डालो आश्रम में जाकर, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कर्मेंद्रियैः कर्मयोग आरभते, कब, मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन के द्वारा जब संयम करते हैं इंद्रियों का, फिर जब हम कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग माने निष्काम कर्म, काफी कुछ आ गया है पिछले अध्याय में, निष्काम कर्म करते हैं, तब जाकर सविशिष्यते, वह साधक श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन भगवान ने एक शब्द डाल दिया है जिसको हम अभी देखेंगे, असक्तः। असक्त, शक्ति माने सक्त शब्द अथवा शक्ति, शक्ति नहीं, शक्ति माने चिपकना, राग, उसको ये आसक्ति कहते हैं, असमंता शक्ति, चारों ओर से हमें किसी के प्रति डिपेंडेंसी हो जावे, राग हो जावे, इसी को अटैचमेंट बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, ये अटैचमेंट चारों ओर से हो जावे तो उसको कहते हैं आसक्ति, लेकिन अटैचमेंट न होवे उसे कहते हैं असक्ति। समझ में आ रहा है शब्द? तो असक्त एंड आसक्त ये दो अलग अलग शब्द है, असक्त एंड आसक्त। आसक्त माने जो अटैचमेंट वाला है, असक्त माने जो अटैचमेंट वाला नहीं है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्मयोग जो करता है वह धीरे 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 असक्त हो जाता है। अशक्त भी नहीं समझना, हाँ, असक्त, असक्त माने
वैराग्य वाला, चलो राग का विरोधी है विराग, वैराग्य वाला वैराग्यवान हो जाता है जो कर्मयोग का आचरण करता है। विद मनसा नियम्य, ये दो शर्तें हैं, कर्मयोग का आचरण करना और मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करना, तब जाकर इंसान असक्त बनता है, माने वैराग्यवान बनता है। हम कहते हैं हमको वैराग्य आता ही नहीं है, ऐसे नहीं आता। ये दो शर्त देख लो, पिकअप करो श्लोकों से, चीजों को पिकअप करो, माने जीने के तरीके जो है, द आर्ट ऑफ लिविंग आप लोग जो कहते हैं, वो जीने के तरीके को पिकअप करो। तो यहाँ पे कहते हैं असक्त सविशेष्यते, और जब वो इंद्रियों का नियमन कर लेता है, फिर कर्मयोग का आचरण करता है, तब जाकर वो असक्त बनता है, माने वैराग्यवान बनता है, डिटेचमेंट वाला बनता है, और फिर सविशिष्य, फिर वो श्रेष्ठ हो जाता है, कॉमन पीपल से ऊपर उठ जाता है। आ रहा है, देखना है हमें कि हम सारी जिंदगी कर्मयोग किया तो क्या प्राप्त किया, क्या ये चीज प्राप्त की सविशिष्य, ये हमें खुद को देखना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है राग द्वेष कम हो गए हैं। अरे जाने दो, ठीक है, किसी के प्रति द्वेष ज्यादा नहीं, हल्का सा रहता है, इंसान है तो राग नहीं द्वेष नहीं, वैराग्यवान हो जाता है। और वैराग्यवान का अर्थ होता है उसको केवल सेवा में इंटरेस्ट है। जब आदमी स्वार्थी होता है तो कभी भी वह वैराग्यवान नहीं हो सकता है, ये लिख के रख दो। हेलो, बिल्कुल पकड़ के ये सिद्धांत रख दो। आप यदि स्वार्थ सकाम कर्म ही करते रहते, सकाम कर्म माने स्वार्थ वाले सेल्फिश एक्शन ही हमेशा करते हैं, निष्काम कर्म नहीं करते हैं, तो आपके पास वैराग्य की छाया भी नहीं आएगी, छाया भी नहीं आएगी। लेकिन आप निष्काम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, अन्नदान किया और मंदिर में सेवा की, जिस भी तरह से आप सेवा करते हो, कोई एजुकेशन के लिए की आप करते हो, तो आपके अंदर वैराग्य डेवलप होगा ही होगा। तो उसको कहते हैं असक्तः स कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आरभते। जब वैराग्य थोड़ा थोड़ा आने लगता है तो निष्काम कर्म की शुरुआत जीवन में हो जाती है। देखिए, अच्छा आपको ये एक बात जरूर समझनी पड़ेगी कि ये राग और विराग में क्या फर्क है। फिजिकल क्लास होता तो पूरा क्लास इसी में जाता था डिस्कशन, क्योंकि आधी पार्टी ये बोलेगी आधी पार्टी ये बोलेगी। लेकिन ठीक है, राग और विराग में क्या फर्क है। राग माने जिस चीज से मुझे सुख मिलता है उसे राग, महाराग हो जाता है। आपको बच्चों में क्यों राग है, वहां से आपको सुख मिलता है। आपको गाड़ी से क्यों राग है, वहां से आपको सुख मिलता है। आपको घर से क्यों राग है, आपको सुख मिल, जहां जहां सुख मिलता वहां वहां राग हो जाता है। लेकिन विराग वह चीज है जहां ये संसार की चीजों से जो सुख मिलता है उससे अधिक सुख मिलता है, तब वैराग्य होता है। पकड़ में आया, हम तो छोटे सुख में खुश है, तो भगवान कहते हैं ठीक है खुश रहो। और राग का अर्थ है वो चीज पुनः पुनः अनुरंजन इच्छा, मुझे वो चीज बार बार चाहिए। जैसे मुझे रसगुल्ला से राग है तो मुझे बार बार चाहिए, आइसक्रीम से राग है बार बार चाहिए, मूवी से राग है और सिंगिंग से राग, जहां भी राग है वो मुझे बार बार करने की इच्छा होती है, इसको कहेंगे राग। लेकिन भगवान कहते हैं आप राग वाले हो, अटैचमेंट वाले हो, कहीं पर भी इस दुनिया में आप निष्काम ज्यादा हो नहीं सकते। सो ये है मनसा नियम्य कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आरभते। असक्तः, असक्त माने डिटेचमेंट वाला व्यक्ति, कर्मयोग इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर अटैचमेंट वाला व्यक्ति। आपके बहुत अटैचमेंट है तो आप कर्मयोग नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कहते हैं असक्त शब्द का अर्थ मधुसूदन सरस्वती करके जो बहुत बड़े आचार्य हो गए, वे कहते हैं फल अभिलाष शून्याहा। कौन असक्त लोग है, जो फल की इच्छा को
छोड़ देते हैं, माने जिनके अंदर मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे फल की अभिलाषाएं बहुत ज्यादा नहीं है, वे लोग कर्मयोग के अधिकारी हो जाते हैं और वे लोग डिटैचमेंट वाले होते हैं। जिनको बहुत कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फल की बहुत अभिलाषा है, वे डिटैचमेंट वाले वैराग्यवान नहीं हो सकते हैं, वे अटैचमेंट वाले ही रहते हैं। सो इसको कहते हैं जीव एक पक्षी के समान है। एग्जाम्पल देते हैं, जीव एक पक्षी के समान है। पक्षी की 2 पांखें होती है, ऐसे उसकी 2, एक कर्मेंद्रियां है 5 और एक बाजू ज्ञानेंद्रिया, समझ लो ये 2 पांखें हैं। ये दोनों पंख यदि विषयों की तरफ चिपक जावे तो वो उड़ेगा कैसे, है ना? पक्षी उड़ नहीं सकता है। अर्थात आपकी इंद्रियां, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया बहुत विषयों के साथ चिपकी हुई है। विषय माने व्यक्ति भी, पदार्थ भी, घर भी, गाड़ी भी, संबंध भी, और बहुत सारे माने मूवी, होटल, खाना पीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब विषयों में यदि आपका अटैचमेंट है तो पक्षी की तरह आप उड़ नहीं पाओगे। उड़ नहीं पाओगे का अर्थ है यू विल नॉट बी अपलिफ्टेड इन दिस मानव जन्म। ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम अपलिफ्टेड होवे, लेकिन आप अपलिफ्टेड नहीं हो सकते। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको असक्त होना है, डिटैचमेंट होना है। वो पंचतंत्र की स्टोरी में कैसे कहते हैं, बच्चों को हम लोग सुनाते हैं तो सुन ले हम लोग भी। वो एक ये रहता है, मिट्टी का एक फ्लावर वास जैसा एक रहता है, कुंज बोलते हैं उसको, कुंजा। उसमें चना डालते हैं और फिर बंदर को उसके पास ले जाते हैं और बंदर उसमें हाथ डालता है। सुनिए ना ये कहानी, सुनिए कि नहीं, बड़ी फेमस। एवरीबडी शुड टेक बाल विहार, क्योंकि इतनी बढ़िया मजेदार कहानियां है ना बाल विहार क्लास में, बच्चों के क्लास में। एनीवे, सो ये कुंजे में जब वो हाथ, इट्स काइंड ऑफ अ बर्तन, एक बर्तन है जिसका ऊपर का भाग संकुड़ा है, स्मॉल है, इसका मुख जो है वो स्मॉल है और नीचे से बड़ा है। तो उसमें जब हाथ डालता है तो बंदर तो चना मुट्ठी में लेता है, लेकिन मुट्ठी में चना भर के वो हाथ बाहर नहीं निकाल सकता। वो खाली हाथ है तो आता भी है जाता भी है? अब याद आई कहानी? हाँ हाँ हाँ, जो भी। तो पॉइंट इज दिस की इस तरह से हम लोग जब विषय वस्तु में अटैच होते हैं तो उसको अटैचमेंट का अर्थ ही है कि आप उसको पकड़ के रखना चाहते हो। हेलो, अटैचमेंट या राग का अर्थ है यू डोंट वांट टू लीव दैट थिंग, है ना? आप घर को छोड़ना चाहते हो नहीं, गाड़ी, बंगलो, धन, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि हम उसको पकड़ के रखना चाहता है। तो ये बंदर जो है वो चना पकड़ के रखना चाहता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता है, बंधन में फंसता है। ऐसे ही राग द्वेष करने वाले व्यक्ति बहुत गहरे बंधन में, जबरदस्त बंधन में फंस जाते हैं। सो इस तरह से इस श्लोक को हम देखे हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो वैसे एक एक श्लोक इतने प्यारे हैं कि नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 8 नंबर का। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। नियतम, देखना आपकी बुक में, नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हें अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। नियत कर्म माने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, तुम करो। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कुछ भी कर्म न करना उससे अच्छा है कि कर्म करना। पकड़ा बात को? कुछ भी कर्म न करना उससे अच्छा है कि कर्म को करना। शरीर यात्रा पीछे सेकंड लाइन, शरीर यात्रा की चौथे कोमा न प्रसिद्ध अकर्मणः, कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। माने शरीर नहीं चलेगा, काम नहीं करने वाले देखे हैं ना,
जो काम नहीं करते उनको देखा है ना हम लोगों ने, पड़े रहते हैं, देयर लाइफ इज अ वेस्ट, और उनका शरीर बिगड़ जाता है। हम लोग भी काम नहीं करेंगे तो हमारा भी शरीर, हम कहते हैं पता नहीं आज बॉडी एकदम कुछ करने को है ना, मन नहीं लगता, तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि, क्योंकि ये कौन सा श्लोक के संदर्भ में है, जो आगे कहा था, कर्मेंद्रिय, छठे श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसासन, कर्म तो नहीं करता है, मन में सारे भोगों का विचार करता है, भगवान कहते हैं वो विमूढ़ात्मा है, वो मिथ्याचारी है। इसी सेंस में भगवान, उसी के आंसर में भगवान कहते हैं, इसलिए तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो, और कर्म ना करने से कर्म करना बहुत अच्छा होता है। कर्म माने आप ये नहीं समझना कि ऑफिस में जाना या झाड़ू निकालना और यही कर्म है, आप जप करो वो भी एक प्रकार का कर्म है, मतलब ये कि आलसीपना में पड़े नहीं रहना। तो भगवान कहते हैं शरीर यात्रा विजते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः, तुम्हारा शरीर भी ठीक से नहीं चलेगा यदि तुम कर्म नहीं करोगे। देखते हैं ना, नियतम कुरु कर्मत्व, मैं इसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है और बहुत गलत फहमियां भी है, एवं साधकों को भी, कि कर्तव्य कर्म, नियत कर्म माने क्या, माने मुझे जो करना ही चाहिए, नियत कर्म माने जो आपको करना ही चाहिए, आप नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, यू मस्ट डू, दैट इज कॉल्ड नियत कर्म। सिंपल एग्जांपल देखें तो स्नान करना ही चाहिए, भोजन करना ही चाहिए, दांत साफ करना ही चाहिए, शौच जाना ही चाहिए, तो ये रूटीन जो कर्म है, और फिर आपके वर्ण धर्मानुसार जो कर्म है उसे नियत कर्म कहते हैं। हम जरा डेफिनेशन देखते जाएंगे। तो 6 प्रकार के कर्म है, ध्यान से सुनना, काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा बट भूल भी गए होंगे। तो देखो 6 प्रकार के कर्म है। नित्य, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, याद आता है ना, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, वो भी एक कर्म है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित और उपासना, वो 6 कर्म होते हैं। हम देखते हैं कि क्या है। काम्य कर्म पहले देखते हैं, क्योंकि हम कामनाओं से भरे हुए हैं। तो काम्य कर्म है, फल उद्देश्येन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि, फल के उद्देश्य से जो कर्म करते हैं उसे काम्य कर्म कहते हैं। फल माने मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे बेटी की शादी करानी है, ये जो आशाएं हैं, फल की कामना है, उस कामना से जो जो कर्म किए जाते हैं, जैसे दशरथ राजा ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया बच्चों की कामना से, मुझे बच्चे होवे करके, तो ऐसे जो भी कर्म है जहाँ फल की आशा बंधी हुई है, ऐसे कर्म को काम्य कर्म कहते हैं। जस्ट थिंक, हमारे कौन से कर्म ऐसे है जो काम्य कर्म नहीं है? सारे कर्म में कामना लगी हुई है, मुझे, मैं ये करूंगी तो ये मिलूंगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। लेकिन हाँ, निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म जो है वो तो कैसे है, वो काम्य कर्म में नहीं आएगा, वो तो कर्म योग बन जाएगा। सो काम्य कर्म ये है। निषिद्ध कर्म, हम सब जानते हैं निषिद्ध कर्म माने, फिर भी उसकी डेफिनेशन समझ लो। भ्रम के, डेल्यूजन, विपरीत बुद्धि, गलत फहमी के कारण जिन कर्मों को हम समझते हैं कि ये कर्म करने से मुझे मेरी अभिष्ट चीज मिल जाएगी, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। ध्यान से सुनना ये बात, किसको निषिद्ध कर्म, वैसे तो झूठ बोलना, हिंसा करना, वो सब निषिद्ध कर्म है, हम जानते हैं। लेकिन ये कर्म करने से मैं जो चाहता हूँ, मैं गद्दी चाहता हूँ, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं
ग्रेट एक्टर बनना चाहता हूँ, आपको जो भी बनना है, आपको जो भी चाहिए, ये कर्म करने से मुझे मिलेगा, ऐसा आपको लगता है, बट वे कर्म आपको अभिष्ट की प्राप्ति न देकर अनिष्ट की प्राप्ति देते हैं। आर यू गेटिंग? अनिष्ट माने आपका बिगड़ जाएगा, नुकसान करेगा। तो जो कर्म मनुष्य अपने अभिष्ट का साधन समझता है और करता है, लेकिन बाद में वो अनिष्ट कारक होता है। हम देख रहे हैं न्यूज में वगैरह में, देख रहे हैं कि पहले तो बड़ा अच्छा लगता है गद्दी मिले, बाद में जब कुर्सी जाने का समय आता है तो उसको बोलते हैं निषिद्ध कर्म कहीं ना कहीं आपने किया है, इसलिए आपको अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। हम लोगों के स्वयं के जीवन में हम देखें, जब जब अनिष्ट की प्राप्ति होती है, अनिष्ट मन मेरा नुकसान हुआ, वो क्यों हुआ? कुछ ना कुछ गलत कर्म मुझसे हो गया है। डोंट डोंट क्या बोलते हैं, किसी के प्रति हाथ उंगली मत दिखाओ कि उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ। साधक है तो समझना है कि मेरी कोई गलत फहमी हो गई है, गलत कर्म हो गया है। तो मैं सोचा था कि ये चीज मुझे मिले, लेकिन थोड़ा मिलता भी है, लेकिन उसके बाद बड़ा अनिष्ट हो जाता है। इसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। वैसे तो क्या बोलते हैं, नॉनवेज खाना, सिगारेट, शराब, व्यभिचार, ये सब हिंसा, झूठ, ये सब निषिद्ध कर्म ही है। बट निषिद्ध कर्म वह भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैं सोचता हूँ कि ये कर्म मैं करूंगा तो ये चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन करते करते वो चीज मिलते मिलते हट जाती है और फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हमने वो जो कर्म किया जिस चीज को पाने के लिए, वो कर्म कुछ निषिद्ध कर्म था, ऐसा हमें समझना है। नित्य कर्म किसको कहते हैं? नित्य कर्म वह है जो आप रूटीन में करते हैं, जैसे खाना पीना, स्नान करना, ब्रश करना, अथवा जो भी आपका रूटीन है, लेकिन नियत और आपके वर्ण के अनुसार, माने आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसके अनुसार जो आपको कर्म दिया गया है, जैसे स्वाध्याय ब्राह्मण को, क्षत्रिय को रक्षण, वैश्य को व्यापार, शूद्र को सफाई, जो आपके कर्म है आप करते रहो। लेकिन उस कर्म को करने से बिल्कुल समझ लेना इस बात को, क्योंकि बहुत गलत फहमियां है। वो कर्म, नियत कर्म कर, जैसे आप ऑफिस में भी जाओ, घर में कुकिंग करो, जो भी करो आपका काम, नियत कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है। ये तो आपका नियत कर्म है प्रभु ने आपको दिया हुआ कर्म है, लेकिन आपने नियत कर्म नहीं किया तो पाप की प्राप्ति अवश्य होगी। पकड़ा बात को? किया तो कुछ नहीं मिलेगा पुण्य, लेकिन नहीं किया तो आपको क्या? पाप लगेगा। इसको कहते हैं नियत कर्म। पकड़ लेना, कर्तव्य कर्म। लेकिन उसमें क्या क्या आता है वे भी जरा देख लो। उसमें 5 कर्म आते हैं, बोल ही देती हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत बार बोलने के बाद भी याद नहीं रहता। 1-2 याद रह जाता है, क्लास में मैं पूछती हूँ तो 1-2 निकल जाता है, फिर तीसरा और तीसरा निकल देता है, चौथा व्यक्ति चौथा निकल देता है, करके मेरा आंसर मुझे मिल जाता है क्लास में। बट फिर भी 5 जो कर्म है वह है ब्रह्म यज्ञ, माने हमें कुछ स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। ये नियत कर्म में है। हेलो, ये नियत कर्म में है, ये आपको करना ही चाहिए। आप नहीं करते हैं तो पाप, करते हैं तो कोई पुण्य नहीं। दूसरा है पितृयज्ञ, माता पिता के लिए या तो उनकी सेवा करो, या वे इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से कुछ दान धर्म तर्पण पूजा विधियां करो। देव यज्ञ, देवताओं के होम हवन, चंडी यज्ञ, सत्यनारायण पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम पूजा, ये जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में प्रसिद्ध है, वो इसलिए है कि प्रभु ने शास्त्र में इसे करने को कहा है। ये नियत करना इज अ मस्ट। चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ माने अपने आसपास में जो दीन प्राणी है, जैसे चींटी है, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, या और मनुष्य कोई बहुत गरीब या बहुत दयनीय स्थिति में है, उनको मदद करना।
गाय को चारा डालना, मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो ये सब हम करते थे। गाय को चारा भी डालना और रोटी वगैरह घर में जो खाना बनता है वो पहले गौ माता के पास जाके उधर मैं खुद जाती थी। मुझे याद है हमारे बाजू में ही था तबेला था तो वहाँ गाय भी थी, तो मैंने ये काम था पहले। और कौवे को डालना, कबूतर को डालना। अभी तो सारे हमें बीमारी आ जाएगी करके सोसाइटी में ये बंद है वो बंद है। एनीवे तो ये 5 यज्ञ और 5वां यज्ञ है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ माने जो जो अतिथि के रूप में हमारे दरवाजे पे आता है उसको भोजन दो, उसको आराम दो, जो भी। आई नो ये अभी का काल थोड़ा बदल गया है, बट ये 5 यज्ञ उसका हम बदल डाले, उनकी पद्धति बदल डाले, बट ये 5 तरह के यज्ञ हमें करने चाहिए। ये नियत कर्म में आता है। आगे बढ़ते हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म माने जो निमित्त के कारण आते हैं। जैसे शादी, ये एक आधा निमित्त है। किसी समय कोई रिलेशन में शादी है तो जाना पड़ता है। डेथ तो स्मशान में जाना पड़ता है या 13वें दिन उनके घर में जाना पड़ता है। या जनेऊ या बर्थडे, हैप्पी बर्थडे या मैरिड डे, ये निमित्त है। या मंदिर में जन्माष्टमी आई, रामनवमी आई, ये निमित्त के कारण जो हम कर्म करते हैं उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो ये भी इंसान को करना चाहिए और ये करना ही चाहिए। नहीं करने से दोष लगता है। 5वां है प्रायश्चित कर्म। ये जबरदस्त कर्म है। इसका क्यों करना चाहिए समझ ले। जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना है वह करते हैं, तब जो एक अदृष्ट उत्पन्न होता है उसके निवारण के लिए प्रायश्चित कर्म करने पड़ते हैं। आप लोग ये क्या बोलते हैं, काला सर्प वगैरह जो कराता है ना, वो काइंड ऑफ प्रायश्चित करना है। कुछ हमारे बाप दादा से हुआ है उसको हम निवारण करते हैं। अथवा मैंने आज झूठ बोला तो मैं आज रात को खाना नहीं खाएगा, ये मेरा प्रायश्चित है। समझ में आता है? आज मैंने किसी को हर्ट किया तो मैं उसको सॉरी बोल के माफी मांगूंगा। समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड प्रायश्चित कर्म। या भगवान का आज पूजा नहीं हुआ तो कल 2 बार कर लूंगा। प्रायश्चित करना जरूरी होता है। आगे 6ठा है उपासना। ये 6 प्रकार के कर्म हमारे जीवन में है, उससे न कम है न ज्यादा है। ये ऋषि मुनियों की सारी शोध है, रिसर्च है और हमें रेडीमेड मिला है। उपासना किसको कहते हैं? बहुत बार बोला है ये डेफिनेशन। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी उपासनानी। सगुण ब्रह्म के बारे में, सगुण ब्रह्म माने साकार ब्रह्म, जैसे कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, गणेश, जो भी सब, सूर्य। सगुण ब्रह्म के बारे में, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। मानस व्यापार माने मन उसके बारे में चिंतन करे, सिंपल जप करे, ओम नमः शिवाय। ये जप जो कंटिन्यूअस करते हैं ये उपासना है। और उसमें क्या होता है, सगुण ब्रह्म के बारे में मन का चिंतन, मन का जप चलता रहता है, तो उसे कहते हैं उपासना। तो इस तरह से ये उपासनाएं होती रहती है और करनी चाहिए। 6 प्रकार के कर्म बताए हमने देखे। भगवान क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम। मैंने आपको 6 बताया क्योंकि उसमें से एक कर्म है नियत कर्म। नियत कर्म और विहित कर्म, जो थोड़ा सा और जानना चाहते हैं जान लें। नियत कर्म माने आपका जो रूटीन है, आप गृहिणी है तो घर चलाना, खाना बनाना, कपड़ा बर्तन जो भी आपका ठीक ठाक करना, वो आपका काम है। आप ऑफिस वाले हैं तो ऑफिस में आपका कर्तव्य करना, किसान है तो खेती करना, आप व्यापारी है तो दुकान चलाना, जो भी आपका कर्म है उसको नियत कर। टीचर है तो पढ़ाना, ये नियत कर्म। हम आचार्य लोग हैं तो हमें प्रवचन करना, ये हमारा नियत कर्म है। विहित कर्म माने जो शास्त्रों में कहा है कि ये आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल उपवास, एकादशी, प्रदोष, संकष्टी वगैरह करना है, चांद्रायण व्रत करना है,
है कि नहीं? तो पूजा रोज करनी है, जप रोज करना है, तो उसे विहित कर्म कहेंगे। विहित माने करना ही चाहिए, और नियत माने इट इज रिलेटेड टू योर व्यवसाय, रिलेटेड टू योर अर्निंग द मनी अथवा रनिंग द शो ऑफ द लाइफ। तो इसको कहते हैं नियत कर्म और विहित कर्म। आप इसके बारे में थोड़ा और भी समझना, धीरे धीरे हम समझेंगे। देखिए, ये भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। कर्म न करने से तो कर्म करना बहुत अच्छा है, और कर्म करने से अच्छे कर्म करना और अच्छा है, और अच्छे कर्म से जो सकाम है उसके बदले निष्काम कर्म करना और अच्छा है। तो इस तरह से कर्म का एक विभाजन कहो कि स्टेप्स बनते जाते हैं। What are we doing? What are we thinking? Have we thought about this, all this, any time in the life? नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अज्ञान पड़ा रहता है। कम से कम हम जान ले और आज से शुरू कर दें। तो कर्म करना अच्छा है, कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। महाभारत के उद्योग पर्व नाम का वो जो महाभारत है ना, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें बताई गई है। ये उद्योग पर्व में उद्योग कैसे करना ये बताया। वहां पे कथा आती है कि एक राजकुमार था, राजा गुजर गया, शत्रुओं ने चढ़ाई की, राजकुमार अपने सैन्य को लेकर गया लेकिन हार गया। वो वापस राजमहल में आकर सो गया, मतलब कि दरवाजा बंद कर दिया। उसकी माता विदुला नाम की विद्वान स्त्री है, उसने कहा कि हार नहीं मानना है, कर्म नहीं करना, युद्ध का कर्म नहीं करना ऐसा नहीं है, यू मस्ट डू इट। तुम इस राज्य के दलित पतित ऐसे लोगों को लेकर, सैन्य मर गया तुम्हारा, लेकिन तुम इनको लेकर वापस चढ़ाई करो और युद्ध करो। आया, तो कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। पड़े रहना, आलस बिल्कुल अच्छी नहीं, तमोगुण का द्योतक है। बिल्कुल जीवन में तमोगुण ना आए, आराम करना है, रिलैक्सेशन करना है, मनोरंजन करना है, लेकिन पड़े रहना, निरर्थक जीवन बिताना नॉट गुड। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कर्म तो करना ही चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो जप करो, आपका ड्यूटी खत्म हो गया, जप करो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, योगा करो, पाठ करो, बहुत कुछ करना है करने के लिए। सो आगे बढ़ो। दैट्स द पॉइंट। शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धित अकर्मणः। आप कर्म नहीं करोगे तो आपका शरीर भी ठीक से नहीं चलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूं? सेवा करो, सेवा का कर्म करो। घर में तो कुछ काम नहीं है, ऑफिस बंद हो गया अभी, सेवा का कर्म करो। अथवा वानप्रस्थाश्रम का यही अर्थ है कि थोड़ा जब तक पाठ पूजा करो, वो भी तो एक कर्म ही है, और उससे आपका अंतःकरण शुद्धि अवश्य होएगा। तो शरीर यात्रा पिछुते, देखिए आलसी लोगों का मजेदार कहानियां है पंचतंत्र वगैरह में, बहुत सारी कहानियां, हितोपदेश, पंचतंत्र, हमारे मिशन की गार्डन ऑफ लाइफ, 10 नानावटिका 10 बुक का सेट है, बहुत कुछ बुक्स है अपने पास जहाँ पे स्टोरी टेलिंग है। मिशन की बहुत सारी बुक है, टेल मी अ स्टोरी, बहुत सारी बुक है। बाहर भी बहुत सारी बुक्स है। वो चित्र क्या था, चित्र कुछ ऐसा कुछ चित्र वाला एक बुक रहती है, 100 बुक मैंने खरीदी थी अहमदाबाद में थी तभी। अमर चित्र कथा, अमर चित्र कथा, राइट, अमर चित्र कथा। तो इस तरह से ये बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो अभी हम वेदांत ही पढ़ेंगे, ये बुक भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ जीवन की चीजें मिलती है। अब पे ऐसी कथाएं आती है स्टोरी बुक में। 2 आलसी लोग थे, दोनों पढ़े थे, जंगल में ऐसे ही जाते थे, तो अभी सोच पड़े रहना है, थोड़ी देर पड़े रहना है करके पड़े रहना। तो जो पेड़ के नीचे पड़े थे वो जामुन का पेड़ था। अब वहां से एक घुड़सवार निकला, माने हॉर्स राइडिंग वाला निकला। एक आदमी ने कहा, वो जो पड़े थे, एक आलसी ने कहा, अरे भैया जरा पास में आओ ना। उसको लगा घुड़सवार को कुछ जरूरत होगी, बेचारे कुछ लाचार होंगे, क्या पता बीमार होंगे। गया तो वो एक आलसी ने कहा कि ये मेरे पेट पे जो ऊपर से पेड़ से जामुन पड़ा है ना, उसको जरा मेरे मुंह में डालो। मैंने आलस इतना
कि वो एक टुकड़ा भी मुंह में डालने को, हाथ उठाने को नहीं है। ये एक्सट्रीम की बातें हैं, बट हमारे भी आलस ऐसे ही जीवन में बहुत है, बहुत कुछ। तो बाजू में तो वो बड़ा गुस्से में आ गया वो घुड़सवार, उसने बोला 2-4 गाली देके उसको 2-4 कोड़े मारने लगा। तो बाजू वाला जो आलसी पड़ा था ना, वो भी बाजू में सोया था ना, वो बोलते इसको और मारो, और मारो, क्योंकि जब कुत्ता मेरा मुख चाट रहा था तो उसने कुत्ते को भगाया भी नहीं, तो तू क्या कर रहा है? आगे बेटी को बहुत सेम ऐसे ही हमारे समाज में भी लोग मिलते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, फिर तूफान करो, भांग तोड़ करो, करना कुछ नहीं है। तो ये सब तमस का कारोबार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि काम नहीं किया तो आपका शरीर भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध अकर्मणः। 9th नंबर के श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हें ऑफिस खत्म हो गई, अब घर में बहू भी आ गई, मेड लोग है, तो ऐसा नहीं कि तुम बैठे रहो। क्या कहते हैं भगवान? देखो 9 नंबर का श्लोक, 9 नंबर का श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञार्थात् माने यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त, अन्यत्र माने अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ये जो लोक है, माने मानव समुदाय है, वह कर्म बंधन से बंध जाता है। तात्पर्य ये हुआ, आप यज्ञार्थ कर्म नहीं किया। यज्ञार्थ कर्म को सिंपल समझ लो, कर्मयोग अथवा निष्काम कर्म अथवा ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म अथवा गुरु का सेवा के रूप में कर्म। सृष्टि की सेवा, प्रकृति की सेवा करो, बट सेवा के रूप में कर्म नहीं किया तो आप बंधन में, कर्म के बंधन में फंस जाओगे, और किया तो आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे। पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तद अर्थम भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं ईश्वरार्थम, और कहीं कहीं है यज्ञार्थम। उस ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर प्रसन्न होवे वैसा कर्म करो। आप स्वार्थ वाला कर्म करेंगे तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे, बोलेंगे ठीक है बेटा अपना जीवन तो संभाल रहा है कम से कम, लेकिन आप निस्वार्थ कर्म करेंगे, सेल्फलेस एक्शन करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो प्रभु बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। आप अपने अंदर ही देख लो ना, जिस दिन आप किसी को भोजन दिया, किसी को कुछ मदद की, कुछ जप तप किया, कुछ दूसरों के लिए किया, स्वार्थ रहित कर्म किया, आप कितने खुश होते हो कि नहीं? कितना खुशी, उस दिन नींद भी कितनी अच्छी आती है। और लेकिन भगवान तो कहते हैं कि आपको रोज यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, साल में एक बार नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए। चलो गाय को रोटी दे दो, चारा दे दो, कुछ ना कुछ कर्म करते रहो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। वैसे सब लोग करते ही है, मैंने मेरे आसपास जो लोग हैं मैं देखती हूँ कि सब लोग करते रहते, पर और करो, जितना स्वार्थ वाला सेल्फिश कर्म कम होवे उसको कम करो, निस्वार्थ कर्म सेल्फलेस एक्शन बढ़ाओ। सो ये इसलिए कहना पड़ता है कि बहुत बार जरूरत नहीं है तो भी हम सेल्फिश कर्म करते रहते हैं। अब पैसे की भी जरूरत नहीं है, अब घर में भी सब कुछ है, तो भी हम जाके किचन में आ रहा है। उसके बदले ये जो क्या बोलते गुरुद्वारा वगैरह में भी होता है, और हमारे माने इधर भी समर्थ स्वामी कहो या सभी या धर्म क्षेत्र में, धर्मस्थल में होता है, मंगलूर में, माने पूरी जगह पे, सब केरला में होता है, गुजरात में होता है। अन्न क्षेत्र जो है, जहाँ लोगों को अन्न दिया जाता है, वहां जाके सेवा करो। अपने किचन में करने से स्वार्थी हो गया, बट दूसरी जगह पे मंदिर में जाके सेवा करो थोड़ी। तात्पर्य ये है कि तदर्थ कर्म कौन्तेय, ईश्वर के लिए जब करते हो, समष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए,
तो मुक्त संग समाचर, ऐसा मुक्त संग, लेकिन वो जो कर्म है निष्काम कर्म, वहां अटैचमेंट वाला मामला आ गया तो बिगड़ जाएगा सब बात। मुक्त संग, संग नहीं होना, आसक्ति नहीं होना, मुक्त संग समाचार। नंबर 1, बिना अटैचमेंट के करो। मतलब नहीं मैं तो खाली परोसने का काम करूंगा, मैं बर्तन साफ नहीं करूंगा, तो क्या हुआ? मुक्त संग हुआ? नहीं, तो अटैचमेंट वाला काम, मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करूंगा। तबीयत की वजह है या और कुछ है तो अलग बात है, बट जवानी है, सब कुछ है, तो जो सेवा दी जाती है वो करो। हमने भी आश्रम में बहुत सेवा की, दिन के रोज 100 टॉयलेट भी साफ करते थे, और एक दिन फाइनेंस के ऑफिसर भी थे आश्रम में, फाइनेंस का पूरा मैनेजमेंट करते थे। मतलब कि जो सेवा दी जाती है, कभी हमको मैगजीन की भी सेवा मिली है, कभी गार्डनिंग की सेवा मिली है, बर्तन साफ करने की सेवा मिली है, जो भी सेवा मिलती है आप करो गुरु के आश्रम में, तब जाकर मुक्त संग शब्द ठीक होगा। समाचार, और दूसरा भगवान शर्त रखते हैं, वो ये है सम्यक आचरण। माने आप सेवा करते समय, क्या है मेरा टिपिकल शब्द, गपड़ सपड़ सेवा मत करना, धकार धकार कुछ भी किया, वो उल्टा बढ़ जाता है बेचारे आचार्य के लिए या स्वामी के लिए या जो भी इंचार्ज है उसके लिए। कपड़ सपड़ सेवा ना करो। समाचार, भगवान कहते हैं अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से करो। ख्याल में आता है? मतलब ये है कि चपाती की सेवा हमारे यहाँ पे होती थी आश्रम में, 20-25 लोग सुबह 4 बजे चपाती लाटने बैठते थे, 10 बजे तक चलता रहता था काम। ऐसा भी किया? नहीं चलता था, आश्रम से निकाल ही देते थे। तो कैसी भी सेवा नहीं होनी है, इवन प्रवचन की सेवा भी, इवन पूजा की सेवा भी, जो भी सेवा आप करें अच्छी तरह से करें, डेडिकेशन से करें, और अपनी जिम्मेवारी समझकर करें। आज किया, कल बोला मैं आज नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं, मेरा मन है मैं उधर अटेंड करूँ, मैं उधर कुछ करूँ, ऐसे नहीं। यू हैव टू, नहीं मैं थोड़ा गार्डन में एक चक्कर लगा के आता है, तब तक यहाँ पे आधी पूजा हो जाएगी। आ रहा है आपको ख्याल? ऐसे सेवा नहीं की जाती है। भगवान कहते हैं दो कंडीशन है, मुक्त संग और समाचार। आपको भली भांति सेवा करनी पड़ेगी और अटैचमेंट के बगैर सेवा करनी पड़ेगी। देखिए एक शब्द देख लेते हैं थोड़ा सा, जो यज्ञार्थ शब्द है उसको थोड़ा देखती हूँ मैं। यज्ञार्थ शब्द में जो यज्ञ है उसके लिए, यज्ञार्थ माने यज्ञ के लिए काम करो, और यज्ञ शब्द का अर्थ होता है सेक्रीफाइस, है ना? आप यज्ञ करते हैं तो आप सेक्रीफाइस करते हैं ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सेक्रीफाइस, यज्ञ माने सेक्रीफाइस। पूरी प्रकृति में देखो, भगवान सूर्य अखंड तपते हैं, सेक्रीफाइस। गंगा जी अखंड बहती है, सेक्रीफाइस। जितने भी तत्व जो जो बाकी जो तत्व है, जैसे पेड़ है, वो किस तरह से सेवा करते हैं? वो एक है जो खुद केवल देते हैं, लेते नहीं है कुछ, लेकिन एक है जो देता भी है और लेता भी है। जो पेड़ है, वृक्ष है, वे खाद पानी लेते हैं और फल फूल देते हैं, तो उसको भी यज्ञ कहेंगे। और केवल देते रहो आप, कुछ लो मत समाज से, वो भी यज्ञ है, वो बेटर टाइप का है, बट ये भी यज्ञ है। त्याग, ग्रहण और नियम, नियम से देना, नियम से लेना, तो त्याग और ग्रहण दोनों नियम से करना, उसको भी यज्ञ कहते हैं। मतलब क्या हुआ? हम कुछ सेवा किया, कुछ दान किया, उसको, और फिर उसके बदले में हम कहते हैं कि हमें थोड़ा सा नेम एंड फेम चाहिए, तो आपने लिया, बट वो भी है, बट उसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी आप चुपचाप करते हो। तो जो ये यज्ञ है, देवताओं के लिए हम यज्ञ करते हैं। आज हमने क्या किया? गायत्री हवन करते हैं, या गणपति होम करते हैं, तो गणपति देवता को हम अर्पण करते हैं द्रव्य, और फिर उनसे हम मांगते हैं कि हमारा आरोग्य ठीक रहे, हमारी बुद्धि ठीक रहे। तो ये लेन देन वाला हुआ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये पड़ता है कि टाइम ठीक होवे, शुद्ध समय होवे, शुद्ध स्थान होवे, शुद्ध मन होवे, शुद्ध सामग्री होवे, शुद्ध मुहूर्त होवे, शुद्ध मंत्र होवे, चैंटिंग करने वाला शुद्ध होवे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यज्ञार्थ कर्म भी भगवान कहते हैं अच्छी तरह से करो, डिटैचमेंट से करो, अटैचमेंट के साथ ना करो।
इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, क्योंकि यज्ञ में श्रद्धा होनी चाहिए। हम कहीं दान करते हैं तो हम 10 बार डाउट करते हैं, पता नहीं ये दान का क्या होगा, पता नहीं। हम कुछ सेवा करते हैं तो हम ये डाउट से करते, पता नहीं स्वामी ने अम्मा ने देखा कि नहीं देखा मैं सेवा करती हूँ, तो फिर या गुरु जी ने देखा या नहीं देखा, गुरु जी को मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा, ऐसे नहीं करते रहो। तो इसलिए श्रद्धा रखो कि फल देने वाला और कोई नहीं है। देखा या नहीं देखा क्या फर्क है, फल देने वाला ऊपर वाला है, और वो तो सहस्त्र आंखों से देखता रहता है। तो फिर क्या क्या टेंशन है हमें, वो देखता रहता है तो हमने जो कर्म किया वो देखेगा और फल अवश्य देगा। और किसी ने देखा या नहीं देखा क्या फर्क पड़ता है, ख्याल में आ रहा है। तो इसीलिए गीता कहती है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आपने श्रद्धा पूर्वक सेवा नहीं की, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ कर्म नहीं किया, श्रद्धा पूर्वक जप तप नहीं किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं असत इत्युच्यते, वो तुम्हारा कर्म बेकार हो गया, बेकार हो गया। तुम्हें न इधर फल है न उधर ऊपर उसका फल मिलेगा। इसीलिए देखिए एक बड़ी फेमस स्टोरी है, कह के बंद करती हूँ। महाभारत की बड़ी जबरदस्त कथा है, और जो महाभारत का एक जबरदस्त पात्र है कर्ण महाराज। कर्ण जो है कुंती का प्रथम पुत्र, इसके बारे में ऐसा कहते हैं कथा में, व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने, कि जब ये युद्ध की शुरुआत माने युद्ध का डिसीजन हो रहा था, उस समय में जो अर्जुन है वो इंद्र का के द्वारा कुंती को पुत्र हुआ था। जो कर्ण है वो सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ था, भीम वायु के द्वारा, युधिष्ठिर धर्मराज के द्वारा, ऐसे पांचों देवताओं के द्वारा, अच्छे देवताओं के द्वारा कुंती को 6 माने 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और फिर वो सहदेव नकुल भी देवताओं के द्वारा ही, अश्विनी कुमार के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। सो द पॉइंट इज दिस की जो अर्जुन है वो इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ था कुंती को। अब युद्ध शुरू होने जा रहा है, तो बाप है, इंद्र पिता है, तो उसको लगा कि मेरा पुत्र तो जीतना चाहिए, लेकिन उधर कर्ण है, कर्ण के सामने, क्योंकि कर्ण महापराक्रमी था, महापुरुषार्थी था, वो तो चूंकि वो दुर्योधन के साथ था, और जब कुंती ने उससे मांगा था तो उसने कहा था कि मैं 4 पुत्र को माने तुम्हारे 1 पुत्र को जीवित रखूंगा, बाकी को मैं मार डालूंगा। तो मतलब कि ही वॉज वेरी पावरफुल। तो इंद्र उनके पास जाते हैं, और इंद्र और कर्ण का नियम था कि पर्टिकुलर मुहूर्त में जब वो बैठता था दान करने को, कोई भी आवे कुछ भी मांगे वो दान करता था। अब इंद्र ने उससे क्या मांगा सोच लो, दुनिया हमेशा वैसी मजेदार ही है। इंद्र ने कर्ण का कवच कुंडली मांग लिया। ओ माय गॉड, आया कवच कुंडल होता तो कर्ण का कभी हार होने का सवाल ही नहीं था, लेकिन इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिया, दे दिया। कर्ण ने अपना तलवार से काट के दे दिया कवच और कुंडल, लेकिन इंद्र जैसे ऊपर ऊपर स्वर्ग की ओर जाने लगा, उसके पैर अंतरिक्ष में चिपक गए। He couldn't move forward, वो आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, तुम कर्ण से कुछ लेकर जाते हो, जब तक तुम कर्ण को कुछ दोगे नहीं तुम्हारी गति नहीं होगी। माने हम इसका सिंपल अर्थ में आजकल के जमाने में करूं तो हम किसी से कुछ लेते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं तो हमारी गति नहीं होती है, का अर्थ है हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तुमने किसी से कुछ लिया है वापस नहीं दिया है। फिर कथा ऐसी है कि इंद्र ने उसको अमोघ शक्ति का एक शस्त्र दिया, अस्त्र दिया, और फिर वो अस्त्र कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा, लेकिन श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच ने तूफान मचा दिया। कर्ण ने घटोत्कच को उस अस्त्र से मारा, और इस तरह से कथा है। तो इंद्र ने कुछ लिया तो कुछ देना पड़ता है। तो सृष्टि यज्ञ पे चलती है, आगे के क्लासेस में देखेंगे, सृष्टि यज्ञ के सिद्धांत पे चलती है,
और इसलिए हमारे पूरे जीवन की पूर्ण व्याख्या गीता में बहुत स्पष्टतया दिखती है कि उसका एक ही भाग, एक ही बिंदु अथवा एक ही पॉइंट अभी बतावे तो यही है कि आप कुछ देते हो और आप कुछ लेते हो और आप कुछ देते नहीं हो तो जीवन में आपकी प्रगति कभी भी नहीं हो सकती है। जो भी आगे बढ़ा है कुछ दे लेकर बढ़ा है। तो इस तरह से यहाँ पे यज्ञार्थ कर्म की बात करके भगवान आगे बढ़ेंगे, हम अगले क्लास में देखेंगे। जीवन में कर्मयोग आवे और जैसा प्रभु ने बताया है वैसा कर्मयोग का आचरण हमसे हुए, वही दुआ करते हुए क्लास का समापन करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।